ओम शांति। अपने आप को एक आंतरिक यात्रा की ओर ले चलें। मैं दिव्य चमकता वाइट प्रकाश की बिंदी आत्मा मस्तक के बीच में विराजित हूँ। मैं चैतन्य हूँ। मेरे प्रवेश मात्र से ही ये जड़ शरीर भी चैतन्य हो गया है। जब से मुझ आत्मा ने इस तन में गर्भ में प्रवेश किया था, तब से लेकर अब तक ये कई सारे इम्प्रिंट्स को अपने मन में कैच करके कुछ स्टोर करके रखता गया, जो ही मेरी मेमोरीज अर्थात स्मृतियां बन गई। जिस तरह से हम उत्सव के समय और विशेष आने वाले त्योहार के लिए घर के कोने कोने में सफाई करते हैं, कई चीजें जो क्लस्टर हो गई थी, जब निकालते हैं एक एक करके, तब काफी ऐसी चीजें भी निकलती है जो कि यूजफुल नहीं है या उसका कार्य नहीं है। कई खराब भी हो जाती है। तो ऐसी सब चीजों को हम सॉर्ट आउट करके उस जगह को क्लीन कर देते हैं एक कोने से। और जब फिर सॉर्ट आउट करके जो आवश्यक चीजें हैं उनको रखते हैं, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी दिखाई देती है। आज हम अपने मन को सॉर्ट आउट करते हैं। केवल अपने आप पर कंसंट्रेट करते हैं कि मेरे मन में ऐसी कौन सी बातें हैं, गांठें हैं, चाहे फिर वो यो लोगों के द्वारा रिजेक्शन की हो, इंसल्ट की हो, हम चाहते थे हमें सब एक्सेप्ट करे, प्यार करे, और ये फीलिंग आई कि नहीं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई समझता ही नहीं। कभी ऐसा भी लगा होगा कि सब मुझे क्या यूज ही करते हैं। कई बार फीलिंग में आ जाते
हर्ट हो जाते। आज इन सब बातों को जो हमारे मन में काफी सारी जगह घेर चुकी थी, जिससे हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, मन में एक बोझ कैरी करके जा रहे थे, करते ही जा रहे थे, जिससे मन भारी भी हो गया था और खुशी भी गायब हो गई थी। तो चलें, आज हम इन सब बातों की सफाई करें। इन सब बातों को अपने मन से एक एक करके निकाल दें। जैसे जैसे मेरे मन से ये बातें निकलती जा रही है, मुझे महसूस होता जा रहा है मेरे मन में भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है। ये वेस्ट और नेगेटिव बातों ने मन को क्लटर कर दिया था, और इनके निकल जाने से मेरे मन की सफाई हो गई है, एकदम साफ और क्लीन हो चुका है। Enjoy the state you are in। इस आंतरिक सुख और शांति का गहनता से अनुभव करें। मेरा मन अपने आप में ही रहने में कितनी सुंदर जगह बन चुका है। Now I love being with myself। मुझे किसी और से प्यार की उम्मीद अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं। Rather, अपने आप के इंटरनल नेचर में रिफ्लेक्ट करना है।
आई एम अ लवफुल बीइंग। सभी के लिए मेरा समान आत्मिक स्नेह है। जब भी किसी को देखूं, मस्तक के बीच में चमकती हुई दिव्य सितारा आत्मा के रूप में देखूं। और अपने अंदर का रूहानी प्रेम और खुशी की वाइब्रेशंस जो कि अनायास ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जब भी किसी को ग्रीट करते हैं, मिलते हैं। हम यही सुख और हैप्पीनेस के वाइब्रेशंस रेडिएट करते जा रहे हैं। The environment I'm living in has become much peaceful, loveful, and light and happy. मेरे परिवार का वातावरण भी बिल्कुल हल्का, सुखमय, खुशियों से परिपूर्ण, निस्वार्थ आत्मिक प्यार से भरपूर हो चुका है। जिस तरह से कोई ग्रुप में सभी कमजोर हो और नीचे गिर जाए, एक को तो मजबूत होना ही पड़ता है ताकि वो दूसरों को निकाल सके बाहर, उठा सके। Let me myself concentrate on being the pillar of the house where I reside. उस स्थूल घर में जहां मैं रहता हूं, मेरी आत्मिक शक्ति से मैं इतना स्थिर हो जाऊं, एम्पावर्ड हो गया हूं कि यदि कोई कभी निराश, हताश, डिप्रेस्ड हो जाता, अकेला महसूस करता, तो मैं आत्मा इस रूहानी शक्ति से अपने इंटरनल पीस और आत्मिक प्यार के वाइब्रेशन से सामने वाले को भी उठा देता। मेरी आंतरिक खुशी, उमंग, उत्साह मेरे आसपास के वातावरण को भी उमंग उत्साह से भरपूर कर रही है, खुशियों से भर रही है।
I love myself as a soul and radiate the vibrations of pure love throughout. मैं स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में स्वीकार करता हूँ, स्नेह देता हूँ और स्नेही बनकर सभी पर ये आत्मिक स्नेह के वाइब्रेशंस रेडिएट करता हूँ। The journey of my life has become very beautiful. मेरे इस छोटे से परिवर्तन से ही मेरी जीवन यात्रा बहुत सुंदर, सुखमयी, आनंददायी हो चुकी है। जिन बातों को मैंने अंदर ही अंदर रिजेक्शन, हर्ट, पेन के रूप में पकड़ के रखा था, आज मैं उन लोगों को भी दिल से, अंतःकरण से माफ करके निकाल देता हूँ और मन को पूरी तरह से क्लेंस कर देता हूँ। स्मरण रहे, मेरे मन से उन बातों और लोगों को निकालने से मैं अपने को ही हल्का कर देता हूँ। उनके कार्मिक अकाउंट्स तो उन्हें फेस करने ही है, मैं उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, पर अपने मन को खुशहाल जरूर कर दिया है मैंने। अपने मन की शांति के लिए छोटी से छोटी बात कहीं पर भी कोई भी समय की अभी भी है, गलती से रह चुकी है, एक बार वापस सॉर्ट आउट कर ले, सब कुछ पूरी तरह से निकाल कर खाली करके सुख, शांति, पवित्रता और प्यार से सॉर्ट आउट कर दे। वाह, कितना सुंदर अनुभव हो रहा है नहीं? जैसे आज मेरा मन खुशियों से चमक उठा है। यह अभ्यास अब मुझे बरकरार रखना है। रोज रात को सोने से पहले मन की सफाई कर देनी है और सुबह उठते ही इस स्वच्छ और साफ मन के दर्पण में स्वयं को देखना है, अपनी इंटरनल क्वालिटीज पर कंसंट्रेट करते उन्हें डेवलप करनी है, जिससे मेरे साथ साथ मेरे आस पास का वातावरण भी चार्ज हो जाए। जैसे बाहर निकलते वक्त रोज हम एक बार तो भी मोबाइल को चेक करते हैं पूरा चार्ज है या चार्ज करना भूल तो नहीं गए, क्योंकि जानते हैं जरूरत के समय पर अगर मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा, कहीं अटक गए तो बात नहीं हो पाएगी। और यदि सच में मोबाइल चार्ज नहीं किया, भूल गए और किसी और से हेल्प मांगते हैं कि आपका मोबाइल दे दीजिए
यही कहेगा कि आपने अपना क्यों चार्ज नहीं किया। ध्यान रखना चाहिए ना, आपको मोबाइल चार्ज करना चाहिए निकलने से पहले। ठीक इसी तरह से रोज रात्रि सोने से पहले और सुबह उठते ही मेरे मन में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। इस हाई एनर्जी लेवल के टाइम यदि मैं अपने मन को स्वच्छ साफ क्लीन करके पॉजिटिविटी से भर देती हूँ, तो मैं इंटरनली चार्ज हो जाती हूँ और किसी और को अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल नहीं देती हूँ। किसी ने गुस्सा किया, वो उसका स्वभाव है। किसी ने झूठ बोला, उसका कर्म है। किसी ने पर चिंतन पर दर्शन कुछ गलत सलत बातें कर दी, ये उसका वेस्ट है, क्लटर है। I don't have to take it. So said sorry and concentrate on the positivity. अब मैं आत्मा इतनी सशक्त बन चुकी हूँ कि नेगेटिव और वेस्ट को भी पॉजिटिव में बदल देती हूँ। I am a loveful, powerful, blissful soul. मैं इस आत्मिक प्यार की नजर से सबको देखने वाली, सभी पर रूहानी स्नेह की वर्षा करने वाली, शक्तिशाली आनंददायी आत्मा हूँ। सभी को सुख देने वाली सुख करता हूँ, सुखदेव हूँ। सभी को समझते हुए, उनकी कमी कमजोरियों को समझते हुए रहम की भावना रख इन्हें माफ करने वाली रहम दिल हूँ। अपनी लाइफ की जर्नी को खुशियों से भरने वाली, खुद की ही नेगेटिविटी और वेस्ट को डिलीट करने वाली, खुद के लिए भी रहम दिल आत्मा हूँ, जिससे मेरा जीवन खुशबू से महक रहा है और दूसरों को भी ये महक देता जा रहा है। I take my own responsibility. अपने जीवन के निर्णय
यथार्थ निर्णायक बनकर, सशक्त होकर मैं स्वयं लेती हूँ। रिजेक्शन या हर्ट के डर से किसी और पर इसकी जिम्मेवारी नहीं सौंपती हूँ। मैं स्वयं को जितना अच्छे से जानती हूँ, अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज को पहचानती हूँ, तो यथार्थ रूप में कोई नहीं जान सकता। जब मैं किसी को अपने निर्णय लेने की अथॉरिटी देती हूँ, तो उसकी योग्यता, कैपेबिलिटीज और बुद्धिमत्ता के हिसाब से निर्णय देता है ना। और यदि उसमें हम सक्सेसफुल न हो पाते तो हम उसको ब्लेम कर देते। इसलिए त्रिकालदर्शी बनते हुए, भूत, वर्तमान और भविष्य को समझते हुए, I can't change the past, so I don't need to dwell on it. जो मैं वर्तमान में हूँ, मेरे पास्ट कर्मा के वजह से हूँ। Forget the past. From the mistakes I learn. उन गलतियों से मुझे सीख जरूर मिली है और वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है। बट मेरा प्रेजेंट मेरे हाथ में है। I have to work on it and create a beautiful future. बहुत सुंदर, सुखदायी भविष्य बनाने के लिए मुझे अपने वर्तमान मनसा वाचा कर्मणा हर एक कर्म की चेकिंग करनी है। मेरी हर एक थॉट, वर्ड और एक्शंस कर्मा के रूप में मेरे पास वापस से आना है। इसलिए आई पे फुल अटेंशन ऑन देम, बहुत थॉटफुली मैं सब सॉर्ट आउट करते हुए जो मेरी कार्य क्षमता के हिसाब से मेरे लिए यथार्थ है, परफेक्ट है, वही मैं करता हूँ। और अपने जीवन में परमात्मा को सुबह से लेके रात तक एक बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ रखता हूँ। कुछ भी बात छोटी बड़ी मन में आ जाए, तुरंत उसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ ही तो है। नो ह्यूमन बीइंग कैन एवर गारंटी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। 24/7 जब भी बोलो मैं हाजिर रहूंगा, एक्सेप्ट फॉर गॉड। इसकी कद्र करें। जब वो देने के लिए तैयार है तो मुझे लेना भी तो आना चाहिए ना। Accept his help of hand. Make him the best friend and let him accompany myself. परमात्मा को दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर हर घड़ी हर पल अपने साथ रखे। मन की सारी नेगेटिविटीज डिलीट होने से
हल्का, लाइट, रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। चेकआउट वंस। क्या कभी ये ख्याल आ जाता है इसने मुझे धोखा दिया, ऐसा किया? टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कर्मा अगेन। मैंने इस जन्म में नहीं तो पास्ट में कहीं ना कहीं उसको वही एनर्जी दी थी, धोखे की, हर्ट की, रिजेक्शन की। एंड ही हैज कम ओवर हियर टू सेटल दोज अकाउंट्स। उन कर्मों को, उसके अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए आया है। तो मैं अपने ही कर्मों को दोबारा फेस कर रही हूँ। एक्सेप्ट इट विथ लव, पीस, विदाउट रिग्रेट। मुझे पहले के ग्रजेस और रिग्रेट, किसी को रोश में आके कुछ कह दिया हो, कोई बातों को मन पर ले लिया, ऐसे जीने की कोई दरकार नहीं है। जैसे ही मेरा मन सभी बातों से साफ हो जाता है, मैं इनमें बहुत सुंदर शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, विजडम और शक्ति के पुष्प सजा कर रखती हूँ। और बीच बीच में चेक भी कर लेती हूँ, कहीं ये मिसप्लेस तो नहीं हो गए। एंड इमीडिएटली वर्कआउट करती हूँ कि उन्हें वापस रख दो। अपने मन को एक सुंदर गुलदस्ता बना दिया है मैंने इन पुष्पों से। और ये गुणों की महक मेरे जीवन को आकर्षित बना चुकी है। आई लव माई सेल्फ एज आई एम। मेरी जीवन यात्रा बहुत सुखदायी हो गई है। ये रूहानी महक, खुशियों से भरपूर यात्रा दूसरों को भी इंस्पायर करती है।
मेरा जीवन खाने पीने और सोने के लिए ही नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मेरा जीवन श्रेष्ठ कार्य करने के लिए है। अपने जीवन को एक लक्ष्य दीजिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से सेल्फ मास्टरी की जर्नी का, जिस पर मुझे रोज थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करके इस टारगेट को अचीव करना है। This life is my choice. मैं लोगों के हिसाब से नहीं जी रही हूँ, पास्ट कर्मा के हिसाब से जरूर मुझे ये वातावरण और ये परिवार मिला है, बट अब आगे की जर्नी सुंदर सुखमय करने के लिए मैं नेगेटिविटी से अपलिफ्ट हो गई हूँ, ताकि इस नेगेटिविटी को आगे कैरी फॉरवर्ड न करूं। बट जब हम वापस मिले तो उस जर्नी की शुरुआत बहुत सुंदर और अच्छी हो। यदि कभी किसी के साथ कोई मनमुटाव, कोई बात आ जाती, तुरंत उस पर वर्कआउट करके बिफोर स्लीपिंग द सेम डे सॉर्ट आउट कर दे। I take care of my emotions. अपने जीवन को
इमोशनली डिटॉक्सिफाई कर दे। जो भी टॉक्सिक इमोशंस को, भावनाओं को मैंने जाने अनजाने में पकड़ रखा था, अब मुझ में ये रियलाइजेशन आ गई है कि वो बात आकर चली गई। लोग भी बदलते हैं। गिव देम द करेज एंड द पावर ऑफ unconditional pure love by accepting them, forgiving them, so they can also move forward with change. रहमदिल बनकर, उन्हें माफ करके, उन्हें भी समय दें, रूहानी स्नेह से, स्वीकृति से शक्ति दें, ताकि वे भी बदल सके। वे भी अपने भीतर ये आंतरिक गुणों को डेवलप कर सके। मैं रहम दिल आत्मा हूं। जरा सोचे, हमने भी तो इस बर्थ में, लास्ट बर्थ में ऐसी कई सारी गलतियां जाने अनजाने में की थी और उसे दोहराया भी था। तो भी परमात्मा ने हमें अनकंडीशनली लव दिया और उनके निस्वार्थ प्रेम ने ही तो मुझे बदल दिया, जिससे मैं मूव ऑन कर पाई उन रिजेक्शंस, हर्ट, रिग्रेट से। जैसे परमात्मा रहम का सागर है, उसके रहम से मैं परिवर्तित हो पाई हूं। अब मुझे भी परमपिता परमात्मा बाप समान बनना है, रहम दिल। सभी को अपने आत्मा के इनेट ओरिजिनल नेचर में सतो गुणी, सतो प्रधान अवस्था में देखना है। That will empower them, ताकि वो भी परिवर्तन हो सके। ये रहम दिल की भावना उन्हें भी सशक्त कर रही है। I now love the person I am. मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं स्वयं को स्नेह करता हूं और अपनी कमी कमजोरियों को भी नजरअंदाज नहीं करता। रोज रात्रि सोने से पहले उस पर वर्कआउट करता हूं। और चेक करता हूं कि आज सारे दिन में मेरी आंखों ने कहीं मुझे धोखा तो नहीं दिया। जो चीज
नहीं देखनी चाहिए। डिजिटल कंटेंट के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में, दूसरों के अवगुणों के रूप में। टेक द चार्ज ऑफ माई सेल्फ एंड चेक इट। आज मैं 100 में से कितना परसेंट इनसे फ्री रहा, और कल की इंटरप्रिटेशंस को देखते अमृत वेला अपने आप को आज मैं फिर संकल्प दे देता हूं कि उन बातों को उतना रिपीट न करते। अपने नेत्रों द्वारा जितना रिक्वायर्ड है, जरूरी है और मुझे अपलिफ्ट करने वाला है, वही कंटेंट मैं देखता हूं। गुणग्राही बन लोगों के गुणों को ही अपने भीतर प्रवेश करने देता हूं। नो थॉट ऑफ नेगेटिविटी और वेस्टेज। आई टेक थॉट्स ओनली ऑफ पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी। अपने कानों द्वारा मैं केवल आवश्यक और अच्छी बातें ही सुनता हूं। बार बार नेगेटिव न्यूज से इसे फीड नहीं होने दे। जस्ट बीच में, सुबह में उठते ही और रात में सोते वक्त भी नहीं, सारे दिन में बीच में थोड़े से सार रूप में पता हो तो भी इनफ है। बस दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरा मुख चेक करें। मेरा मुख केवल केवल और केवल मधुर मीठे बोल और रतन ही बरसाए। तोल मोल के बोले। मैं जो भी बोलता हूं उसका किसी और पर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आई हैव अ थॉट, check it within myself and then speak. I take the complete authority and charge of my words. दूसरों को सुख देने वाले बोल बोलता हूँ। रहम दिल बन उन्हें पास्ट बातों से जोड़कर उस एंगल से कुछ भी सूक्ष्म में भी टॉन्टिंग के रूप में नहीं हो, पॉजिटिव वे में बोलता हूँ। जैसे जैसे मैं अपने शब्दों को, अपने संकल्पों को और अपने कर्म को, शुरुआत तो संकल्प से ही होती है,
इन तीनों पर अपने आप की डेवलपमेंट कर रहा हूँ पॉजिटिविटी के लिए। मैं महसूस कर रहा हूँ मैं कई सारी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स से बच जाता हूँ। टाइम वेस्टेज से टाइम की गुणवत्ता को बढ़ा रहा हूँ। I'm increasing the efficiency of time, which I can now utilize for many beneficial work. बहुत सारे पेंडिंग कार्य मेरे हो जा रहे हैं। And I see my life as completely changed. मेरा जीवन पूरी तरह से एक सुखदायी यात्रा में परिवर्तित हो चुका है। I enjoy this process. I love myself. मैं स्वयं को प्यार करता हूँ, जिनके साथ रहता हूँ। And not only that, बेहद में सभी के लिए रहम दिल बन रूहानी स्नेह की भावना सभी के लिए रखता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं सभी का हूँ और सब मेरे हैं। ये स्वीकृति दूसरों को भी उनके इमोशनल पेन को रिलीज करने में मदद दे रही है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल घर परम धाम में जिस रूप में सातों गुणों से भरपूर थी, अन्य आत्माएं भी तो ऐसे ही थी ना। तो मैं स्वयं को और सभी आत्माओं को उस अनादि सतोगुणी रूप में देखते अपने जीवन को आनंददायी बना चुकी हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ खुदा दोस्त के रूप में सदैव मेरे साथ अनुभव कर रही हूँ। परम शक्ति, परम ज्योति हर घड़ी हर पल मेरे साथ है। He is the game changer of my life. मेरे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला वो परमात्मा शिव बाबा ही तो है। I thank him from the bottom of my heart. अंतःकरण से कितना न दिल से थैंक्स करूं, जितना थैंक्स करूं उतना कम ही है। उसको दिल से थैंक्स करता हूँ। थैंक यू बाबा। Thank you so very much for everything you have given me, for the unconditional love and support you have for me. I love you. I love you to the moon and back. इतना ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ कि बता भी नहीं पाती। I love you unconditionally, बाबा। प्यारे मीठे बाबा को दिल से धन्यवाद करके अपनी जीवन यात्रा को सुखदाई और सॉर्ट आउट करके बहुत ही हल्का और लाइट अनुभव कर रहा हूँ। और अभी इसी शक्तिशाली स्थिति में जल को भी चार्ज कर लेता हूँ।
अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करें बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है, जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ, मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो, सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।